महंगाई और बेरोजगारी इस आलम का आलम यह है जया कि अब प्यून बनने के लिए पीएचडी, एमए और कुछ चंद पोस्ट्स के लिए हजारों लोग लाइन में लगकर धक्का मुक्की कर रहे हैं। खबर मध्य प्रदेश से। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला कोर्ट में शनिवार को, जैसा कि हम बता रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी यानी कि माली, पियून, वॉचमैन, ड्राइवर, स्वीपर बनने के लिए बेरोजगारों का मेला यहां पर लगा। 15 पद थे और जो आवेदन थे वो 11,000 से ज्यादा बेरोजगार युवा जो है लाइन में लगे थे इसके लिए। वोट के वहां 16 और 17 के अंदर आ जाए। वोट 16 और 17 के। एक साल में कम से कम 1 लाख भर्तियां सरकारी की जाएंगी। बैकलॉग के पद भरने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये रोजगार की गारंटी जो मैंने कही, रोजगार चाहिए, एक शासकीय सेवाओं में रोजगार, लेकिन इतना मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं कि सबको नहीं मिल सकता शासकीय सेवा में रोजगार। पढ़ाई का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं है। महीने भर बाद ही मामा जी के भाषण की सच्चाई ग्वालियर में दिख गई। ड्राइवर के 5 पद, वॉचमैन के 5 पद, माली के 2 पद, स्वीपर के 1 पद, प्यून के 2 पद के लिए ग्वालियर में कोर्ट जाने वाली सभी सड़कें और गलियां उम्मीदवारों से भर गईं। मैंने ड्राइवरी के लिए अप्लाई किया है और मैं एलएलबी कर रहा हूँ माधव कॉलेज से। अच्छा। और सीजे के लिए प्रोफेसर कर रहा हूँ। मेरी एजुकेशन है बीएससी, लास्ट ईयर चल रही है और मैंने अप्लाई किया है चौकीदार के लिए। पीएचडी वाले भी हैं इसमें तो, अच्छा, पर डिग्री वाले भी हैं, सभी है, कंप्लीट है। 2 दिन इंटरव्यू के लिए 11 बोर्ड बनाए गए। इंटरव्यू देने पहुंचे बेरोजगारों की संख्या इतनी हो गई कि कोर्ट परिसर में बैठाने के बाद भी कई युवा बाहर रह गए। उनकी 4 लाइनें लगाई गईं जो कुछ देर बाद ही भीड़ में बदल गई, जिन्हें संभालने के लिए कई बार पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। 6,500 से 12,500 रुपए तक की तनख्वाह के लिए यूपी तक से उम्मीदवार आए। जलवाहक का है, प्यून का है और माली का है, स्वीपर का है और वाहन चालक का है। ग्रेजुएट उत्तर प्रदेश से है। तो और कहीं ट्राई किया आपने जो पद, आपको जिस पद की नौकरी लेने आए हैं? प्यून के लिए। प्यून की। तो आप किसी अच्छे पोस्ट के लिए आपने कहीं ट्राई नहीं किया अभी तक? ट्राई किया था लेकिन निकल नहीं। मध्य प्रदेश के रोजगार पंजीयन के दफ्तरों में बेरोजगारों की कुल संख्या 32,57,136 है। सिर्फ इतने बेरोजगारों को नौकरी देने में करीब 20 साल लग जाएंगे। हर साल राज्य में लगभग 4 लाख बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं। ये बेरोजगारी तब है जब स्कूल शिक्षा विभाग में 30,600, गृह विभाग में 9,388, स्वास्थ्य विभाग में 8,592 और राजस्व जैसे बड़े विभागों में 9,530 पद खाली हैं। पढ़ाई का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं है। जो फैक्ट बता रहा हूं उतनी नहीं दी जा सकती कि जिनने पढ़ा उनको सबको नौकरी मिल जाए। तो हमको रोजगार के वैकल्पिक साधन भी ढूंढने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने वैकल्पिक साधनों की बात की, यानी स्वरोजगार की। तो एक और आंकड़ा देखिए, राज्य में स्ट्रीट वेंडर योजना के लिए 15,24,222 आवेदन आए। 2,25,159 आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। 99,121 हस्ताक्षर का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें 82,000 उच्च शिक्षित युवक हैं। कांग्रेस बेरोजगारों के मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेर रही है। निशाने पर सिंधिया भी हैं। इससे समझा जा सकता है कि शिवराज सरकार के 17 वर्ष का विकास क्या है, रोजगार की क्या स्थिति। जो बड़े बड़े दावे करते हैं महीने में 1 लाख पदों को भरने की, यह उनकी स्थिति है। और ग्वालियर की जो स्थिति सामने है, तो कहां है वो जनसेवक जो अपना स्वागत करवा रहे, रैलियां निकाल रहे हैं, भीड़ भरे आयोजन कर रहे हैं? उनसे पूछना चाहते हैं कि ग्वालियर की स्थिति है, तो ये जनसेवक जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कब सड़कों पर उतरेंगे? बहरहाल वार पलटवार के बीच ये बेरोजगार हर निजाम में कतार में ही रह जाते हैं। कागजों में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर देखें तो नवंबर में वो सिर्फ 1.7% रही, जो दूसरे राज्यों के मुकाबले बेहद कम है। लेकिन एक और आंकड़ा एनसीआरबी का है जो बताता है कि पिछले साल सिर्फ बेरोजगारी की वजह से मध्य प्रदेश में 95 लोगों ने खुदकुशी की थी। भोपाल में कैमरा पर्सन रिजवान खान और देव श्रीमाली के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।